ओम नमः भगवते वासुदेवाय। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जहाँ चारों ओर संशय, भय और मोह व्याप्त है, वहीं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे गहरा सत्य समझाते हैं। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 और अध्याय 4, जहाँ कर्म, ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आइए शांत मन से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को सुने। अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस युद्ध जैसे कर्म में क्यों प्रवृत्त किया जा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हर किसी से कर्म कराते ही हैं। जो व्यक्ति बाहरी रूप से कर्म त्याग देता है लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता है, वह पाखंडी कहलाता है। सच्चा त्याग कर्म छोड़ने में नहीं बल्कि आसक्ति छोड़ने में है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित करके करो, फल की चिंता छोड़ दो। यज्ञ, दान, तप और सेवा, ये सभी कर्म मनुष्य को शुद्ध करते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कर्म करता है वह बंधन में पड़ता है, और जो लोक कल्याण के लिए कर्म करता है वह मुक्त हो जाता है। काम और क्रोध का रहस्य। अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य चाहकर भी पाप क्यों कर बैठता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, इसका कारण है कामना। कामना से क्रोध जन्म लेता है, क्रोध से मोह और मोह से बुद्धि का नाश। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह स्वयं का पतन कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, इंद्रियों को संयम में रखो और विवेक के द्वारा कामना पर विजय प्राप्त करो। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब श्री कृष्ण अत्यंत गूढ़ रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, यह योग मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था। परंपरा से यह ज्ञान राजाओं और ऋषियों तक पहुंचा। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में आता हूँ। भगवान के कर्म का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म और मेरे कर्म साधारण नहीं है, वे दिव्य हैं। जो मनुष्य मेरे कर्मों के रहस्य को जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं कर्म करता हूँ फिर भी कर्म मुझे बांध नहीं पाते, क्योंकि मैं आसक्ति से रहित हूँ। ज्ञान की अग्नि। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अग्नि में ईंधन जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि में सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान से बढ़कर कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। श्रद्धा, संयम और साधना से जब ज्ञान प्राप्त होता है तो मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। कर्म प्लस ज्ञान बराबर मोक्ष। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्म का त्याग करो न ही ज्ञान का अभिमान रखो। ज्ञान युक्त कर्म ही सच्चा योग है। शंका छोड़ो, अज्ञान को काटो और कर्तव्य पथ पर अडिग होकर चलो। समापन आउटरो। हे अर्जुन, उठो और अपने धर्म का पालन करो। ईश्वर को समर्पित कर्म ही मनुष्य को शांति और मोक्ष प्रदान करता है। ओम शांति शांति शांति।